काळी तेरा रूप खिलरी मरगटम काळी तेरा रूप खिलरी मरगटम ओ ऐसा तो कुछ मैं बताऊंगी बस ये पूरा काल का मायने थोड़ी काल का मायने को थोड़ा चला पड़ा है इसकी सेवा अगर ढंग तरीके से हो जाए जो मैंने आपको पहले कर दी वो चलेगी इसके काम पर वो आपके तो साथ में चलेगा अगर काम से चलाओगे तो उसे भी काम से भूल देना घर में और ये नहीं तो मंदिर देखे आने कोई दिक्कत है मंदिर में तो आपके साथ दो या ना पर घर पे भी दे उनके साथ क्योंकि ये जो शायद पहले पूछा में आई थी कल पूछा में आई थी मतलब किसी के साथ आप इधर उधर गए थे हाँ तो पहले हाजी से नहीं थी सेवा करनी थी माँ से ऐसी थी ना तो उसी समय तो चली चली वही देखो भोग प्रसाद सेवा उसकी अच्छे से नहीं हो पा रही जो भी अपना जो साल 2 साल के या 6 महीने को उसका भोग जाता है होली दिवाली वो नहीं हो पा रहा आपको उससे लेकर नॉलेज नहीं है इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और रही बात उसकी वाइफ की तो उसको एक बार ले आओ अगर समझा देते अगर जो भी बात होगी आपके सामने होगी फिर आपकी मर्जी आप क्या करना है क्या नहीं करना पढ़ाई माँ के पास में कुछ वाइफ टाइम तो पहले काम को रोक के पहले माँ कर देती है क्योंकि काम माँ बड़ी है ना कि काम तो बस आप उसकी पढ़ाई जैसे वो देखा हो क्योंकि ऐसा नहीं है अगर माँ काम करती है तो भोग लेने के लिए माँ अड़चन ला रही है ऐसा वो कभी नहीं करेगी जब वो काम कर रही है तो भोग वो जरूर लेगी अड़चन हम कह देते हैं हम जैसे इंसान या हम जैसे भगत कह देते हैं कि माँ हमें बुलाने भी भोग भी ले रही है ऐसी कोई बात नहीं वो हमें अपना काम ज़्यादा बड़ा होता है माने को उस समय हमारे दिमाग में होता है कि ये हो जाएगा तो ये हमारा इसमें भला हो जाएगा पर माँ को हम भूल जाते हैं तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं है आपकी मर्जी आप किस टाइम पे भोग देते हैं अगर जिस दिन आप तैयार हो जाओगे भोग देने के लिए तो कोई भी दे मेन चीज़ दे आप कभी भी दे और रही बात आपने पूछी थी कि पढ़ाई कैसे लगती है नाम बताना दादाजी हाँ दादाजी पुराना नाम वो लेते जाएंगे पानी वाले ठीक है ना पानी वाला नारियल जाएगा और हो सके 16 श्रृंगार ले लेना माँ भाई का सब चने की बोतल रहेगी और एक बोतल रहेगा चाहे आपने जितना ही बोला सारा बोला हो या एक बोला हो जितना ही बोतल बोला उतनी बोतल ले जाना और भगवती के मीठा पान रहेगा भैरव को तो कुछ नहीं बोला था ना तो कल का माँ कैसे करना सूखा बोला था तो खीर वगैरह में डालते हैं वो लेना 2 बताते लौंग इलायची के जोड़े डालना चाहिए और 5 या 7 तरह की मिठाई डालनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मिठाई डाल देना ये आपका आ जाता है जैसे हम भगवती को दारू की भोग लेते हैं तभी जरूरी होता है जब भी वो स्वीकार करती है और ये आपको भोग कहाँ देना है ये सब बना के लौंग इलायची के जोड़ डाल के बतासे डाल के 7 तरह की मिठाई और 2 जायफल ये डाल के और पीला सिंदूर लाल सिंदूर उसके अंदर डाल के और आपको जो आप ओपन करोगे ना वो देखो उसको ढक के कलावे से लपेट देंगे चारों तरफ से लपेट के और सीधा वो भगवती के पहले जो हवन कुंड है उसका उसमें दिखाना है महामाई ये तेरा भोग है यही है जो भोग जो माँ कालका के मंदिर में लगता है पुजारी भी देते हैं यही भोग सुबह शाम ये जो गोले का है तो ये दे के उसके बाद जाकर भगवती को दारू का होम चढ़ाते हैं अंदर तो दारू जाएगी नहीं और जाएगी भी तो बाहर थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा
हाँ, जब अंदर से लग के आ जाए हवन में थोड़ा डाल, ठीक है। और वो तो आपकी इच्छा। और ऐसा कभी देवी देवता को आप वो चीज़ दे रहे हो, ये नहीं कि हाँ फिर दोबारा पी। हम वो दारू इसलिए देते हैं कि माँ ये मेरी बुरी आदत तेरे को हवाले, तू जान। तो जिस दिन आप दारू की भोग देते हो ना, चाहे कोई भी इंसान हो, मैं ही शख्स हूँ, मेरे घर का कोई पी रहा है ना, तो उस समय से वो पीना बंद करना चाहिए। हम अपनी बुरी आदत हम अपने देवी देवता को दे रहे हैं कि माँ ये मेरे बस की नहीं है, तो पूरा नाश करेगा मेरा घर। और नाश नहीं हो रहा है, ना मेरे को फ़ायदा है ना कुछ है, तो उस दिन से ना आपको दारू को टच भी नहीं खाना। जब आपने वो देवी देवता को चला दिया उस पर कि ले तू मेरी बुरी चीज़ तू पी, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो उस दिन से आपको नहीं, ठीक है ना। अगर लोग तो आप शौक में भैरव को और काली माँ को जाके दे दे रहे हैं, दारू नॉर्मली हो गए, नॉर्मल बंदे जाके दे के आ रहे हैं, पर उन्हें वजह नहीं पता किस वजह से दी जाती है। तो यहीं पे ये गलती होती है, और वहीं पे आप फिर वो दारू खुद पीते हो, या किसी को चलो मंदिर से पुजारी का अगर किसी को दे रहे हैं तो वो बात अलग है। अगर वो खुद पीते हो तो दिक्कत आती है, क्योंकि माँ को भोग दिया हुआ, तुमने अपनी पाप उसको दिए और फिर तुम खुद ही पी रहे हो, तो उसमें आपको ही दिक्कत आएगी, उसकी कोई भी, ठीक है ना। ये करना। और अगर उनकी रही बात, तो अगर कभी आएँ तो आप उनसे मेरी बात करवा दें। नहीं, तो आप इस बात को आप क्लियर कर लो ना, आप इस बात को क्लियर कर लो कि क्या करना है, हाँ या ना। क्योंकि देखो ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये मैंने आपको बात पहले भी कही थी, और आपकी मम्मी भी दरबार आई थी जब मंदिर में लगता था, तो आपकी मम्मी ने भी कहा था कि गलती एक तरफ से नहीं है, गलती दोनों तरफ से, ठीक है। आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये आपकी आपस की लड़ाई है। आप इसमें खुद अगर चाहो तो सॉर्ट आउट हो सकता है, और अगर दोनों तरफ से नहीं चलेगा तो फिर एक डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वो तो आप दोनों के मैटर है, अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं अगर वो गलत रास्ते पे चल रही है या कुछ भी मैटर है, एक बार ले आओ, समझा देंगे अच्छे तरीके से, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके जैसे एक और आई थी, एक और आई थी, वो भी ऐसा हो गया था, उन लोग का डिवोर्स का हो गया, दरबार में बैठे लोग उनसे पूछ सकते हैं, डिवोर्स का हो गया था कि डिवोर्स चाहिए मुझे, किस लिए कि पति पहले कमाता था तो उसको पैसे मिलते थे, अब घर पे बैठा उसे काम नहीं मिल रहा तो उसे डिवोर्स चाहिए, इस बात पे ज़्यादा कोई मैटर नहीं था, तो उसे समझाएगा, अब समझ गई तो अभी तक उसका ठीक था। भैया हमारे ये काम समझा सकते, बाकी उसकी इच्छा और बाकी आपका क्या है क्या नहीं। पर माँ भी यही कह रही, गलती एक तरफ से नहीं, गलती दोनों तरफ से होती है और हर वक्त होती है। आप भी नहीं कंट्रोल कर पाते, वो भी नहीं कर पाते, अब आप दोनों के बीच में, तो इसमें देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोशिश आपको महसूस है, वो कोशिश पूरा करती है कि मिल के रहो, कोशिश वो पूरा करती है, पर वही है बात, अब देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि भगवती खुद कह रही है, मैं तो खुद कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे, पर क्या करे कुछ। देखो हलवा चलने चलो, अगर बन जाता है तो लेके जाओ, क्योंकि कढ़ाई जैसे जाती है ना हो, हलवा नारियल ले लेना और पौधे से पानी तो लेके जाओगे माँ को जब वो तो कौन पर, तो आपको बस ये गोले का जो बताया ना, सबसे गोले का ये जो सामान है वो सब जरूर देते हैं ना, जब भी। हाँ 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 हो जाएगा, बता, और लाल किला से ये हाँ, उसे वो हवन में दिया ना, पहले भगवती के तो अंदर ही जाएगा, वहाँ पे अंदर ही भोग लग जाएगा, उसके बाद अपने हवन में डाल देंगे, खुद पंडित बता देंगे हाँ ये वहाँ पे जाएगा, ना भी बताए तो आप ऐसे हवन कुंड में लगता है। सुन लो, और पहले भी दिया काका जी में वो इसका दारू का, अगर दे दिया तो फिर देखो, अगर मान लिया है ना, आप हाथ में लगाओगे, अगर जिस दिन हाथ लगाओगे, देखो बोलना नहीं चाहिए, पर आपको बुरा लगे या बुरा लगे, माँ मुझसे बुलवा दी, अगर जिस दिन आप हाथ लगवाओगे तो वो आपको उठने लायक नहीं करेगा, उठने लायक आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहे इसे मजाक समझो या कुछ समझो, अगर जो एक समय वो ले लेगी भोग, तो वो आपको चीज़ नहीं करनी देगी, अगर आप जानबूझ के करते हो वो चीज़ फिर होगा, क्योंकि इसी चीज़ से घर बर्बाद है, इसी चीज़ को वो हमें नहीं खोना चाहता, क्योंकि बहुत भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। गलती ये नहीं कि सिर्फ उसकी, ये गलती मैं क्या कहूँ, ठीक है ना, ज़्यादातर तो आपकी है, क्योंकि जितना आप
उससे करते हो उतना नहीं होना चाहिए, फिर भी थोड़ी बहुत है, चलो ठीक है, उसे भी थोड़ा समझना चाहिए। पर महामारी की वजह से कोशिश करना सॉर्ट आउट हो जाए, और बाकी तो महामारी, बाकी आप देखो आपको करना है, ठीक है। और ये हो गए ऐसे में दे आना, और दे दोगे तो उस समय से बिल्कुल नहीं पीना, चाहे मर जाओ पीना नहीं है पर, क्योंकि आप उस पर अपनी बुरी आदत दे रहे हो। और यही अगर दे दी ना, अगर ना ठीक हो जाए ना सब, तो बोल देना कि झूठ बोला है, ठीक है।